गुड मॉर्निंग। मैं घूमने आई हूँ धर्मशाला एंड ये है मेरा छोटा सा डब्बा जिसमें मैं सोई हुई हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, समझ नहीं आ रहा क्या पहले बताऊँ क्या बाद में बताऊँ। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं नहाने के बाद रिकॉर्ड करने वाली थी बट खिड़की से सनलाइट इतनी अच्छी आ रही है, अचानक से मैंने देखा सनराइज हो रहा है। दिखाती हूँ। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मेरे होने वाले सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स एंड मेरी सेमेस्टर 2 की अटेंडेंस पूरी नहीं थी और सेमेस्टर 2 के एग्जाम से पहले थोड़ी सी छुट्टियां थी जिसमें मुझे कॉलेज बुलाया था रोज 2 घंटे 3 घंटे बैठ के एक 5,000 वर्ड की असाइनमेंट लिखने के लिए, रोज अलग अलग 5,000 वर्ड आई डोंट नो थे या नहीं, 8 पेज थे। तो रोज कॉलेज जाके 8 पेज की असाइनमेंट लिख के कोई 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग गया, ठीक है। एंड अभी मेरे एग्जाम को 4-5 दिन बचे एंड मैंने सोचा था कि मैं घूमने जाऊंगी और मुझे इतना मन कर रहा था ना, और मैं निकल आई घूमने। परसों मेरी असाइनमेंट खत्म हुई, कल मैं निकल आई सुबह घूमने। तो मैं ऐसे किस्म के डॉर्म रूम में हूँ, यहाँ पे ऐसा बेड है, मेरे ऊपर भी बेड है, मैं भी बेड के नीचे हूँ और मैं बेड के ऊपर भी हूँ, समझ रहे हो। बाकी बातें नहा के करते हैं। गाइस मैं नहा कर आ चुकी हूँ, बाल सुखाते हैं सबसे पहले। सो गाइस मैंने अभी ये किट ली नीचे से, ये इनकी है टॉयलेट किट। इसमें था एक ब्रश, 3 अलग चीजें जैसे कि शैम्पू, क्रीम और बॉडी वॉश, और साथ में एक टूथपेस्ट थी। मेरे पास ना टूथपेस्ट था ना मेरे पास शैम्पू था तो मैंने ले लिया। एंड इनका ये टूथब्रश कितना सुंदर है, मैं सोच रही हूँ घर लेके जाऊंगी इसको अपने साथ। 150 रुपीज की किट मिली। फेस वॉश में अपना लाई हूँ। तो गाइस नहाना धोना हो गया एंड यहाँ पे मैंने 4 दिन के लिए एडवांस पेमेंट कर रखी है। ये हॉस्टलर है, इसकी ऑनलाइन ही बुकिंग होती है, डॉर्म रूम्स होते हैं, पर्सनल रूम्स भी होते हैं और नीचे खाना पीना भी होता है। बट इतना बकवास है ना, यहाँ पे आने का रास्ता इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग और इतना ज़्यादा अनसेफ सा है, बिल्कुल जंगल जंगल है। और ये चीज़ इन्होंने वहाँ पे लिखी ही नहीं थी जब बुक करने टाइम की बात थी। ये धर्मशाला से बहुत दूर है, मैंने देखा था दूर है बट डिस्टेंस थोड़ा सा ही दिखा रहा था। बट इतना ऑफ रोडिंग है कि आने में बहुत घंटा 1.5 घंटा लग गया मुझे कल रात को। और वो भी मैं रैपिडो करके आई थी तो बहुत ही मुश्किल से आई। मतलब रैपिडो यहाँ चलती नहीं है, तो एक और ऐप है जिस पे बाइक आ जाती है और कार भी आ जाती है। तो यार यहाँ पे रहूँगी तो यहीं पे रह जाऊँगी क्योंकि मेरे को रोज़ का फिर 500 जाने का 500 आने का देना पड़ेगा। वो 700 बोलते हैं तो मैं उनको कन्विंस करके 500 बोल दूंगी, तो 500 आने का 500 जाने का मेरे को पड़ेगा। रोज़ का 1,000 रुपये अब मैं ट्रांसपोर्ट पे थोड़ी खर्च कर सकती हूँ, उससे अच्छा मैं वहाँ पे नीचे कुछ घूम लूँ, कुछ इंजॉय कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकलूँ। मान तो नहीं रहे ये रिफंड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, एंड वहाँ पे कोई होटल देख के वहाँ रह लूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरा आउटफिट। ये मैंने साथ में बंडाना कैरी किया, इसको मैं ऐसे भी बांध रही थी, वैसे भी अच्छा लग रहा था, बाद में बांधूंगी जब मन किया। अब चलो नीचे चलते हैं, खाना खाते हैं। एंड मैंने तैयार होते हुए इसलिए दिखाया क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो एंड रील बना रही थी गेट रेडी विद मी की। तो अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब या इंस्टा पे आ गई होगी, देख सकते हो। चलो लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो गाइस मेरा खाना आ गया है, उपमा एंड बटर मिल्क। तो गाइस अभी मैं आई हूँ इनके टेरेस पे, छत पे, और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे मैं हूँ, आप समझ सकते होगे ये देख के। ये देखो यहाँ से जो बाहर वाला रास्ता है ना यार, इतना ख़राब ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे नहीं रुकना यहाँ पे यार। ऑनेस्टली आना मतलब मैं यहीं पे फिर बैठी रह के क्या ही करूँगी। मैं स्टेकेशन पे थोड़ी आई हूँ, मैं वेकेशन पे आई हूँ। स्टेकेशन पे आई होती तो ठीक था, स्टेकेशन पे इंसान बस होटल में ही बैठता है और चिल करता है, छत पे आता ही करता है। तो मुझे थोड़ा बाहर निकलना है, इसलिए देखती हूँ कौन सा होटल मिलेगा अच्छे प्राइस पे। तो गाइस ये देखो, ये है वो गली, यहाँ पे अंदर जाके है मेरा जो हॉस्टल मैंने बुक किया था।
एंड मैंने कैब कर ली है, कैब आ गई है बाहर मेन रोड पे। अब यहाँ से चल के इतना आना पड़ता है पता है। तो कैब आ गई है। अब मैंने कैब वाले को बोला है कि भैया मुझे छोड़ दो जहाँ पे स्कूटी रेंट होती है। तो जहाँ स्कूटी रेंट होती है वहाँ से मैं स्कूटी रेंट कर लूँगी। एक दिन का शायद 500-1000 कुछ होता होगा, और मैं पूरा दिन में स्कूटी पे घूमूंगी। तो स्कूटी आपकी बहन को आ गई है चलानी, तो मैं स्कूटी पे जाऊँगी। अरे देखो कितना अच्छा सा नेचर है। महेंद्र बाहुबली। ये बहुत खराब रास्ता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी ठीक है। कल रात को तो बहुत अंधेरा था। तो गाइज मैंने क्या सपने देखे थे कि मैं स्कूटी रेंट करके चलाऊंगी, बट मुझे पता ही नहीं था कि स्कूटी रेंट करने के लिए लाइसेंस भी चाहिए होता है, और मेरे पास वो था ही नहीं। तो मैं नहीं कर पाई रेंट। फिर मैं चली गई नीचे, मैंने थोड़ा खाया पिया एंड सोचा कि मैं अब कहाँ रहूँगी। एंड अभी मैं एग्जैक्टली थी धर्मशाला में ठीक है, और धर्मशाला के ऊपर ही कहीं पहाड़ में जो मैंने हॉस्टलर बुक किया था वहीं से वापस आई थी। एंड नाउ आई डिसाइडेड कि अब मैं जाऊँगी मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में एक है हॉस्टल टाइप का ही है, वहीं पे जाऊँगी। एंड यहाँ पे मैंने बैठ के इसकी ड्राइंग भी बनाई प्लांट की। पूरी ट्रिप में मैंने ऐसे किया, मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई। एंड जो मैक्लोडगंज जाने का रास्ता था मैंने गलती कर दी, मैंने ये बाइक कर ली। मेरे को कैब करनी चाहिए थी, गाड़ी वाली कार वाली, पर मैंने ये कर ली। और इतना ज़्यादा ऐसा स्टीप सा रास्ता था, मतलब उतना भी स्टीप नहीं था बट बहुत ज़्यादा था यार बाइक के हिसाब से। और मैंने अपने गोदी में अपना बैग भी पकड़ा हुआ, देखो जिस तरह से मैं पहुंची हूँ ना, मुझे लग रहा था आज मैं गिर ही जाऊँगी। गाइस मैं पहुँच गई हूँ एंड ऐसा कुछ है ये। अभी यहाँ पे मुझे 500 का डॉम में बेड मिल रहा है। अच्छा है, वहाँ वाले से तो बेटर ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार है, सब है। मैं बाहर निकल के खुद जहाँ जाना हो जा सकती हूँ, और फिर शाम को वापस आ जाऊँगी। एंड यहाँ पे क्यूट सा डॉगी भी है, ये देखो। माया, ओ माया, नो नो, ये नहीं, ये बेड है मेरा, तो ये ले लिया मैंने। ये मेरे को पड़ा 800 रुपये पर डे का। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ है, जैसे कि ऊपर कैफ़े है, डॉगी है ऊपर, और मतलब लोग भी हैं काफ़ी सारे, खाने पीने के लिए ऊपर सब है, तो बढ़िया लग रहा है। सो गाइज अभी 5-10 मिनट रेस्ट करके मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, बस निकलूंगी बाहर, घूमूंगी गलियों में, सड़कों पे, देखूंगी क्या क्या है, और बस चिल करूंगी। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मैं व्लॉग ना करूँ ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे अकेले घूमने आई हूँ। तो हो सकता है मैं अकेले, बिल्कुल अकेले टाइम स्पेंड करना चाहूँ बीच बीच में, हो सकता है मैं व्लॉग ना करूँ। तो अगर मैं कुछ नहीं व्लॉग करती हूँ इसका कल कंटिन्यू करती हूँ, तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना ठीक है। समझ जाना कि मैंने क्यों नहीं किया इसके आगे व्लॉग। ही। और ये लाइट देखो, ऐसी है लाइट ये। अब हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब ऊपर छत पे गई तो मेरे को मेरे ही होम टाउन की एक दीदी मिल गई, वो भी कंटेंट क्रिएटर ही है। एंड उनके साथ मेरी काफ़ी बन गई। एंड उनके दोस्त जो थे, म्यूजिशियंस वगैरह थे, वो उनके साथ बैठ के गाने सुने। एंड उनके साथ में चली गई है मोनेस्ट्री में। और यहाँ बैठ के भी ये देखो, ये जो था इसकी भी मैंने स्केचिंग करी, बहुत मज़ा आया। और ये देखो यहाँ पे ये भी था धर्मशाला में, ये गंडोला बोलते शायद इसको। ये मैक्लोडगंज से जाता था धर्मशाला, बट मैं इसमें नहीं बैठी क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। और ये जो सिंगिंग बाउल है ये मुझे बहुत पसंद आया, इस वीडियो के एंडिंग में ये खरीदा भी है मैंने। एंड ये एक और चीज़, ये लेज़ का बैग देते हैं इसमें सॉसेस वगैरह डाल के। और यार ये इतना टेस्टी था कि मैंने इसके अगले दिन भी खाया और उससे अगले दिन भी खाया। ट्रिप पे हर दिन मैंने यहाँ पे आके ये खाया। एंड फिर आ गया डिनर का टाइम। इन्हीं लोगों के साथ में गई डिनर करने, एक हॉस्टल के पास ही कैफ़े था, उसमें ये वाटरमेलन मोहितो पिया मेरे साथ में। मैंने ये झोल मोमो खाए। वाटरमेलन मोहितो तो अच्छा था, पर ये झोल मोमो इतने गंदे थे, मेरे को खा ही नहीं गए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ज़्यादा शॉप्स खुली भी नहीं है, और मैं आई हूँ एक टॉप लेने, क्योंकि कल जो मैंने ट्राउज़र ख़रीदा था उसके साथ मुझे टॉप चाहिए कोई पहनने के लिए। आज मैं वही आउटफिट पहनूंगी, बट मैं टॉप ही नहीं लाई कोई जब मुझे। चलो ढूंढते हैं। ये ब्लैक कलर की टॉप में 4-5 कलर्स ट्राई किए मैंने, पर मुझे ब्लैक वाला ही सबसे अच्छा लगा। और फिर ये मैंने दूसरी टाइप की ट्राई की टॉप, पर ये काफ़ी ज़्यादा ही बैकलेस थी, तो ये वाली मैंने नहीं ली। और बस हर शॉप में घुस के ऐसे मटर गश्ती तो करनी ही पड़ती है ना, जब अच्छा सामान दिखे, तो वो करी मैंने थोड़ी देर। गाइज मैं अभी आई हूँ ब्रेकफास्ट करने, वहीं पे जहाँ पे मैंने कल रात को डिनर किया था, चिली बीन्स करके जगह है। एंड मैंने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मंगवाई है, 360 रुपीज़ की थी। उसमें सबसे पहले ये जूस आया है, बोलते हैं इसमें बीटरूट, ऑरेंज और पता नहीं एक और चीज़ है शायद। गाइज़ ये है मेरा खाना, मैंने अभी 1.5 ब्रेड खा भी ली। ये टोफू है, ये पता नहीं क्या, कुछ तो है दाल जैसा।
ये फ्रूट्स एंड बीच में पीनट बटर, प्योर वीगन हो गया ये तो। हाय गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ भागसू वाटरफॉल। आज का मेरा प्लान बेसिकली 3 जगहों का था। सुबह एक जगह पे जाके ब्रेकफास्ट करने का था, पर सुबह ब्रेकफास्ट मैंने हॉस्टल के पास में ही कर ली। तो दिन का टाइम है अभी मैं जा रही हूँ भागसू वाटरफॉल, और शाम में एक जगह सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे जाऊँगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, इसलिए मेरी थोड़ी सी बैंड बज गई है। अभी मेरी पहली ब्रेक है, तो जितनी ब्रेक लेती रहूँगी उतनी बार मिलती रहूँगी आपको, ठीक है। एंड अब नेचर देखो यहाँ पे, वहाँ पे वाटरफॉल है, ये देखो। चलो फिर लेट्स गो। गाइस वाटरफॉल दिख चुका है, मज़ा आ रहा है। अब स्ट्रेट रास्ता है। Oh my God. Got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish life. यार वहाँ पे इंडियंस ने बहुत शोर डाला था, मतलब पीस का 1% भी कुछ फील नहीं हो रहा था वहाँ पे। और एक तो म्यूज़िक लगा हुआ है इतना लाउड, एक कैफ़े भी नहीं है जो छोटा सा बनाया हुआ उन्होंने मैगी वगैरह के लिए, और साथ में इंडियंस ने इतना शोर डाला हुआ है, तो मेरे को मन नहीं कर रहा वहाँ बैठने का। 5 मिनट बैठी बस, अब आ गई मैं। ठीक है चलो चलते हैं अब इस ब्यूटीफुल से रास्ते से। दिस रास्ता इज़ माई ट्रीट। अब मेरे साथ एक ख़राब एक्सपीरियंस हुआ। एक शॉपकीपर ने बदतमीज़ी की, बहुत बदतमीज़ कहीं का। तो मैंने एक शर्ट देखी और मुझे उसका छोटा साइज़ चाहिए था, तो मैंने उसको बोला दिखाओ, उसने दिखाया छोटा साइज़। और छोटा साइज़ का स्टफ़ और जो दूसरी थी शर्ट जो मैंने देखी थी उनका स्टफ़ डिफरेंट था। तो ऑब्वियसली मुझे सॉफ्ट वाला स्टफ़ चाहिए, मैं क्यों लूँगी। मैंने बोला नहीं भैया ये वो। फिर मुझे कन्विंस करने लगा, मैं नहीं हुई कन्विंस। बोलता यहाँ से निकलो, आप ड्रामे कर रहे हो। शॉप की बात करके इशारा करने लगा, बोलता निकलो आप, आपको लेना ही नहीं, आप ड्रामा कर रहे हो, ये वो। तमीज़ कहीं का। मैंने बोला तमीज़ सीख लो पहले बात करने की। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मेरे को बोलना चाहिए था तमीज़ सीख ले, है ना। मैंने लो बोला, इतनी रिस्पेक्ट से बात की मैंने। फिर मैंने बोला कि तुम लोगों की शॉप से ना लेना ही नहीं चाहिए, तो मैं बात करने की तमीज़। बोलता हाँ निकलो यो। यार बड़ी बदतमीज़ी की यार उसने। और अब तब से मैं जब से वॉक कर रही हूँ मैं सोच रही हूँ कि काश मैंने कुछ और बोल दिया होता, काश मैंने ज़्यादा बदतमीज़, काश मैंने गाली दे दी होती, तो कितना अच्छा लगता फिर मुझे भी। बट चलो अब मैं जाके अपना फेवरेट बैग ऑफ चिप्स खाती हूँ। यहाँ पे एक जगह पे चिप्स का बैग वो देते सॉस वगैरह, प्याज टमाटर डाल के, तो वो बहुत यम्मी होता है। वो मैंने कल खाया था, तो वो मैं आज भी खाऊंगी। तो गाइज़ मेरे दिन की अगली डेस्टिनेशन थी नड्डी व्यू पॉइंट। वो एक सनसेट व्यू पॉइंट है, एंड लाइक मैक्लोडगंज से कोई 5-6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो मैं बस जा रही थी, काफ़ी जंगल वाला रास्ता था, थोड़ा रिस्की लग रहा था, बट मैं जा रही थी। मैं सोचा कि हो जाएगा, सभी जाते हैं। गाइज़ मैंने यू टर्न ले लिया है और शॉर्टकट लेके उससे ऊपर वाली रोड पे जा रही हूँ मैं। लेट मी टेल यू वाई। तो मेरे को 3 लेडीज़ मिली, मैंने उनसे पूछा, मैं कंफर्म कर रही थी क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि नड्डी व्यू पॉइंट इसी तरफ है जहाँ मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ इसी तरफ है। फिर पीछे उन्होंने मुझे आवाज़ मार के रोका और बोला कि आप मत जाओ, रिस्की है। बोलते सिर्फ जंगल रास्ता और बहुत दूर है, आपको जाते जाते रात भी हो जाएगी, तो रिस्की है बहुत। अब ये दूसरे रास्ते जा रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई और जगह, यहाँ पे धर्मकोट। सो आई एम गोइंग टू धर्मकोट नाउ। एक मिनट रुक के मैप पे चेक कर लेती हूँ अच्छे से धर्मकोट का रास्ता। गाइस बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ये मैंने पेपर स्प्रे रखी है, अब पेपर स्प्रे ही बचा सकती है मुझे। चलो देखते हैं। गाइस लिटरली बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता था, वो मैप में भी नहीं था। तो मैंने जो कार मुझे सेफ़ लगी सबसे ज़्यादा, मैंने उनको रोक के पूछा, आई आस्क्ड देम कि धर्मकोट किस साइड है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला आपको जाना है, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो एक भैया थे और एक आंटी थे, तो मैं बैठ गई उनके साथ, एंड उन्होंने मुझे यहाँ काफ़ी ऊपर तक छोड़ दिया।
थैंक गॉड, वरना अंधेरा हो जाता मुझे लगता है मुझे पहुंचते तक। नहीं अंधेरा भी मत हो जाता बट बहुत लेट हो जाता। गाइस मैं फाइनली उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई हूँ जहाँ मैंने आना था। एंड आई रियलाइज कि यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ एंड मुझे कोई आइडिया है। मेरे को ऐसे शॉप्स दिखी एंड मेरे को थोड़ा सा डेजा हुआ एंड मुझे याद आया कि मैं लास्ट एक बार हिमाचल आई थी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। हिमाचल नहीं सॉरी धर्मशाला आई थी कुछ घंटों के लिए। यहाँ पे मैं कोचिंग ली थी ना बैडमिंटन की, तो मेरे जो कोच थे वो मुझे यहाँ पे लेकर आए थे। एंड आई रियलाइज कि मैं यहाँ इस एग्जैक्ट जगह पे, नॉट दिस रेस्टोरेंट बट दिस एग्जैक्ट लाइक गली में मैं पहले आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डेजा वू हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा और वॉक करूँगी यहाँ पे एंड देन आई विल गो बैक टू माई होटल। गाइज मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ क्योंकि नीचे एक फॉरनर थी, उनसे मैंने पूछा कि इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो उन्होंने बोला ऊपर ज़्यादा अच्छा है। एंड हाँ काफ़ी अच्छा है ऊपर, देखो यहाँ पे बैठी हूँ एंड वहाँ से माउंटेन का व्यू भी दिख रहा। एंड मैंने जो ऑर्डर किया वो मैंने आज तक कभी नहीं खाया, तो ट्राई करते हैं। गाइज मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ गया है, लेमनेड। गाइस ये मैंने कुछ तो मंगवाया है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है बट ये कुछ तो है। और ये ड्राइंग कर रही हूँ मैं, बस रैंडम चीज़ें आगे पीछे से उठा के उनको ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत गंदा है, मैंने कुछ टेस्टी एक्सपेक्ट किया था, ये क्या है? गाइज दैट इज़ द कैफ़े जिसमें मैं कुछ सालों पहले गई थी जब मैं आई थी एंड काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यहाँ आकर। सो गाइज अभी तो मैं वापस आ गई हूँ घर, बट ये मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन मैंने लास्ट में जो क्लिप लगाई है छोटी सी, मैंने ये लिया था। अगर आप धर्मशाला घूमने गए हो कभी भी तो ये आपने ज़रूर देखा होगा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये सुनाती हूँ मैं। एक पॉइंट पे इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ऐसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी तेज़ हो जाती है अगर हम कंसिस्टेंसी से करें तो। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी, ये तो था मेरा धर्मशाला में पहला और दूसरा दिन, ठीक है। धर्मशाला नहीं, मैक्लोडगंज, धर्मकोट, धर्मशाला, तीनों जगहें कवर कर ली मैंने इस ब्लॉग में। तो ये तो था पहला दूसरा दिन, और अभी जो तीसरा दिन था उसमें मैंने जो किया है, जो मैंने गलती करी है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में स्टोरी टाइम के साथ बनाऊंगी, बताती रहूंगी आपको कि मैंने क्या कांड किया है और कहाँ गई थी मैं और क्या हुआ। बैटरी लो, प्लग मी इन। हाँ तू डेड हो जा पहले। कि मैंने वहाँ पे क्या किया और कहाँ गई थी और कैसे फंसी हूँ मैं और क्या, मतलब आप बस नेक्स्ट व्लॉग में देखना, ठीक है। मैं लिटरली रोने वाली हालत में हो गई थी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो आप देख लेना मैं कहाँ गई थी, मेरा एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है लाइफ का। रोते हुए देखना है तो नेक्स्ट व्लॉग में आ जाना। इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ट्रिप पसंद आई हो। एंड टू एवरीवन हु लाइक्स ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को पसंद होती है ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को घर का कंफर्ट पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है ट्रैवलिंग। तो क्या बोला मैंने, फिर बोला है कुछ लोगों को घर का कंफर्ट पसंद होता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होता है। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है ना तो आप फिगर आउट कर लोगे सब कुछ। ऐसा मत सोचो कि मैं कैसे करूंगी। अगर थोड़े से पैसे हैं इकट्ठे करो और चले जाओ ट्रैवलिंग के लिए, सोलो ट्रैवलिंग के लिए, किसी अच्छी सेफ सी जगह पे जाओ फर्स्ट ट्रैवल के लिए, एंड करो यार, इंजॉय करो लाइफ। फिगर आउट सब कुछ हो जाता है, आस्ता तक खुद ब खुद हो जाता है। मुझे आधी चीज़ें पता ही नहीं मैंने कैसे फिगर आउट की इस ट्रिप में, पर हो गया, सब हो गया। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।